पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सोल्स ट्यून और मैं हूँ इशिका जैन, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। अभी ये 2 लाइन्स में क्या पढ़ गई घबराइए मत, इसका मतलब समझाऊंगी मैं। इसे दोहा कहते हैं और आज के एपिसोड में मैं कबीर के दोहे पढ़ने वाली हूँ, संत कबीर के। इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं बता देती हूँ कि दोहा क्या होता है। दोहा 2 लाइन्स की पोइट्री होती है, जैसे शायरिया होती है, लेकिन ये एक अलग सिस्टम में बनी होती है। मतलब इसका एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता है कि कितनी मात्राएं हर लाइन में जानी है, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि 2 लाइन्स में बहुत कुछ कह देना। तो ये कबीर का दोहा है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें क्या कहते हैं कबीर कि हम चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, पर वो इंसान पंडित नहीं बनेगा। पंडित यानी एक विद्वान इंसान, एक बहुत बुद्धिमान इंसान। वो चाहे दुनिया की सारी ही किताबें क्यों ना पढ़ ले, मगर अगर वो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ ले, यानी प्रेम को अच्छे से समझ ले, लोगों से प्रेम करना सीख ले, प्यार करना सीख ले, उनकी कदर करना सीखे, तो वो पंडित कहलाया जा सकता है। पंडित यानी वही विद्वान इंसान, एक बुद्धिमान इंसान। तो हमें अपना लाइब्रेरी में या बुक्स में सर खपाने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रेम की भाषा समझ जाए, हम इंसानों से, जानवरों से, दूसरों से, हर किसी से अगर हम प्रेम करना सीख जाए, तो शायद हम पंडित बन जाए। एक और दोहा कबीर का। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। इसमें क्या कह रहे हैं कबीर कि मृग यानी हिरन के पेट में कस्तूरी होती है। कस्तूरी ऐसी चीज होती है जिससे एक बहुत खुशबू आती है। तो हिरन को वो जो खुशबू आ रही होती है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और वो पूरे वन में, पूरे जंगल में ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है, जबकि उसको ये नहीं पता कि उसके वो पेट से ही आ रही है। ऐसे ही ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही, कि हर किसी के अंदर राम है, यानी भगवान है, एक वो पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन लोग उसे बाहर ढूंढते हैं, बाहर भटकते हैं। जैसे हिरन के अंदर कस्तूरी है और वो वन भटकता है, ऐसे ही हर किसी के अंदर राम है और वो बाहर दुनिया में भटकते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जात पात पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी। ये चीज़ आज भी कहीं ना कहीं होती है, चाहे उतना नहीं, पर अगर हम गांव में जाए या कहीं भी जाए तो ये देखने को मिलता है। इसमें कबीर ने यही कहा है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कि साधु की, इंसान की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो, क्योंकि जाति में कुछ नहीं रखा। मेन जो चीज़ है वो ज्ञान है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार यानी तलवार का, कि तलवार जो उसकी शक्ति है उसका मोल करो, उसकी वैल्यू रखो। म्यान यानी जहाँ पे तलवार डालते हैं अपनी, जिसमें वो जो कवर होता है, उसको पड़े रहने दो, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी जाति जो है वो ऊपरी चीज है, जो उसके अंदर की जो उसकी शक्ति है, जो उसका ज्ञान है, उसकी रिस्पेक्ट करो। उसके जाति, रिलीजन, कास्ट, रेस कुछ मैटर नहीं करता। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। इसमें कबीर कहते हैं कि अगर हम किसी से बैर न रखे, बैर यानी गुस्सा न रखे, उससे नफरत न करें, तो हमारा मन अपने आप शीतल हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दे, उसे तोड़ दे, तो दूसरे लोग हमसे अपने आप दया करने लगेंगे। दया यानी हमें अपने आप, वो हमें समझने लगेंगे और हमें पसंद करने लगेंगे। अपने मन से ये सारा गुस्सा, ये नफरत निकाल दो, क्योंकि सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे बस तुम्हारा ही दिमाग खराब होएगा। एक तरह से यही कहना चाह रहे हैं। जग में बहरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। और एक आखिरी दोहा कबीर का जो आज मैं पढ़ने वाली हूँ। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कोवे को बाप बनाया। इसमें ये बताया गया है कि जब लोग जिंदा होते हैं
तब उनकी कोई वैल्यू नहीं करता, उन्हें कोई नहीं समझता, हम उनसे लड़ते हैं या उन्हें क्या कुछ नहीं सुना देते। लेकिन जब वो मर जाते हैं उसके बाद हम उनके नाम पे कितना कुछ करने लगते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर पे पंडितों को बुलाते हैं, उन्हें खिलाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो मर गए हैं वो सीधा उनके पास जा रहा है। मगर लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जब वो जिंदा थे तब क्यों नहीं हमने उनको इतनी वैल्यू दी, तब क्यों नहीं हमने उन्हें इतना प्यार दिया। तो यही आजकल के ज़माने में भी आप देख सकते हैं कि जब इंसान जिंदा था तब उसे वैल्यू नहीं दी और जब वो मर गया उसके बाद इतनी शोशेबाजी या कुछ भी। तो बस आज के लिए कुछ यही दोहे थे। ये दोहे कबीर ने 15th सेंचुरी में लिखे थे, इतने हजारों साल पहले, और आज 21st सेंचुरी में भी हम कितना इनसे रिलेट कर सकते हैं। कुछ यही खासियत होती है पोइट्री की। तो बस मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को at 9 PM और एक और नए पोएट के साथ। तब तक सुनते रहिए और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ishikajain112। So stay tuned. Bye bye.